ओम शांति। सबसे पहले तो मैं बाबा का और पारुल दीदी का थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया कि मैं इस लॉकडाउन के समय में भी सेवा कर सकूँ। जब दीदी ने बताया कि ये वीडियो बनाना है तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, बना लेंगे, अच्छा है, सेवा भी हो जाएगी। पर जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो पता चला कि ये इतना इजी नहीं है जितना लग रहा था पहले। इसलिए मैं दीदी का खास थैंक्स करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया कुछ नया सीखने का। और साथ साथ उनका थैंक्स इसलिए भी क्योंकि जब मुझे पता चला कि ये इतना डिफ़िकल्ट है वीडियो बनाना, तो वो हमारे लिए और हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए हर ट्यूसडे को भट्टी का वीडियो डालती है। फिर कोर्स का भी उन्होंने वीडियो बनाया है, इसलिए उनका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। जब बाबा की जीवन कहानी का वीडियो बना रही थी तब मुझे अनुभव हुआ कि ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ यज्ञ की सेवा ही नहीं की, परंतु अपना सब कुछ यज्ञ में लगा दिया। ऊपर से साथ साथ उन्होंने अपना भी पुरुषार्थ किया और बच्चों की भी पालना की, उनको भी पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते रहे। उनके इस महान कार्य के कारण ही आज उनके अव्यक्त होने के बाद भी ये यज्ञ इतना बड़ा हो गया है और बहुत सारी आत्माओं का जीवन बदल रहा है। इसलिए इसी कारण जब जीवन कहानी बना रहे थे बाबा की, तब उनके लिए और ही प्यार और रिस्पेक्ट बढ़ गई। बाबा की जीवन कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने वाली है। इसलिए बाबा को बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट मेरे दिल में बढ़ गई। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में अभी तक आपने देखा कि कैसे ब्रह्मा बाबा व यज्ञ के सारे भाई बहनें एक साथ मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते थे। संदेशी पुत्रियों द्वारा शिव बाबा अनेक प्रकार के साक्षात्कार कराते थे। उन्हें स्वर्ग का, देवी देवताओं का व ब्रह्मा बाबा के देव स्वरूप का भी साक्षात्कार हुआ था। उनके द्वारा ही शिव बाबा अनेक प्रकार के योग व सेवा के प्रोग्राम बताया करते थे, जो सब फॉलो करते थे। उसमें आपने ब्राह्मणों की दिनचर्या भी देखी। अभी हम देखेंगे कि कैसे ब्रह्मा बाबा का जीवन यज्ञवत्सों के लिए श्रेष्ठ, प्रेरणादायी व आदर्श मूर्त था। ब्रह्मा बाबा सभी को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं देते हुए सबको पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते व उनमें बल भरते रहते थे। उन्हें सदा हर्षित मुख और स्फूर्तिपूर्वक देखकर सब में उत्साह भरा रहता था। इतनी ऊंची मंजिल होने के बावजूद व अनेक प्रकार के कठिनाइयां सामने आने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी थकावट, उदासी व निराशा का अनुभव नहीं किया। वह सबके सामने अपने दिल का हाल रखते, सबके साथ खेल कूद कर अपने को यज्ञ का एक सहपाठी बताकर सबके लिए एक आदर्श का स्तोत्र बने रहते थे। वह यदि वह शारीरिक दृष्टि से वृद्ध थे, परंतु वह वृद्ध दिखाई नहीं देते थे। उनमें युवकों से भी अधिक स्फूर्ति व कर्मशीलता रहती थी। यज्ञ की हर सेवा में वह सबसे पहले हाथ डालते थे। मामूली से मामूली काम भी वह सबके साथ मिलकर करते थे। यज्ञवत्स नहीं चाहते थे कि उनके अति प्रिय बाबा अपने कोमल हाथों से कोई भी कठोर कार्य करे, परंतु ब्रह्मा बाबा यज्ञ सेवा में रुचि व यज्ञ स्नेह का प्रैक्टिकल पार्ट स्वयं यज्ञ सेवा में तत्पर होकर पढ़ाते थे। वह हर लौकिक कार्य में भी अलौकिकता भर देते थे। कराची में ब्रह्मा बाबा सभी यज्ञ वत्सों को कोई ना कोई स्थूल सेवा जरूर देते थे, ताकि उन्हें अपने ऊंचे लौकिक कुल का अभिमान न हो व उन्हें यज्ञ सेवा करने की आदत पड़ जाए। वह बाबा स्वयं हर सेवा में सबसे पहले हाथ डालते और मामूली से मामूली कार्य भी सबके साथ मिलकर करते। वाराणसी में ब्रह्मा बाबा के एक मित्र का निवास स्थान था।
बाबा व्यापार से समय निकालकर यहाँ आकर खूब प्रभु चिंतन में लगन होने का अभ्यास करते थे। बाबा कराची के व्यस्त जीवन से समय निकालकर यहाँ के एकांत व शांत वातावरण में आकर ठहरे हुए थे और खूब प्रभु चिंतन में लवलीन थे। तभी एक चांदनी रात को उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुआ और उन्हें ईश्वरीय लगन का ऐसा आनंद आया कि उन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु अर्पण करने का संकल्प किया। बाबा हर कार्य करते हुए भी अनेक प्रकार की शिक्षाएं देते थे। जैसे अगर कोई भंडारे में भोजन बना रहा है तो बाबा वहां पहुंचकर समाचार लेते और योग दृष्टि देते हुए कहते, बच्चे आप शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन में शक्ति भर जाएगी। सदा बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा यह याद रहे कि यह शिव बाबा का भंडारा है और उसे भोग लगाने के लिए हम भोजन बना रहे हैं। यह अविनाशी यज्ञ शिव बाबा का है और हम निमित्त बनकर सेवा कर रहे हैं। अगर कोई मशीन में कपड़े सी रहा हो तो बाबा वहां पहुंचकर अपनी मधुर मुस्कान से खुशी बिखेर देते थे। उन्हें निहारते रहते थे तो बाबा उन्हें भी कुछ ज्ञान रत्न दिए जाते थे। बाबा कहते, बच्ची इस स्थूल कार्य के साथ साथ अपनी सूक्ष्म कमाई भी साथ साथ करते रहना। बाबा कहते, भविष्य में सतयुग के लिए अपना राजाई पोशाक के अधिकारी भी साथ साथ बनते रहो। अगर कोई कपड़े धो रहा हो तो बाबा वहां जाकर शामिल हो जाते और कहते, बच्चे आप तो यह स्थूल वस्त्र धो रहे हो, परंतु शिव बाबा तो बेहद का धोबी है। वो सबको पतित से पावन बनाने का कार्य कर रहा है। उसे भी याद करो, आत्मा को भी साथ साथ धोते रहो। इस प्रकार ब्रह्मा बाबा हमेशा यह कहते रहते थे कि जब भी आप यज्ञ की कोई स्थूल सेवा कर रहे हो तो साथ साथ याद द्वारा अपने तथा अन्य आत्माओं की सूक्ष्म सेवा करने का भी पुरुषार्थ किया करो। यज्ञ सेवा यह सर्वोत्तम सेवा है। वह सभी बच्चों को बार बार यही पाठ पढ़ाते थे कि यज्ञ सेवा ये सर्वोत्तम सेवा है। इस सेवा का भाग्य किसी विरले भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। आप बहुत खुशनसीब हो, आप लकी स्टार हो, ऐसे बाबा हर बच्चे को बताते रहते थे। बाबा जब बच्चों को सैर पर ले जाते तो भी कहते कि देखो, आप जैसे जैसे आप ये स्थूल यात्रा कर रहे हो वैसे साथ में सूक्ष्म यात्रा भी करते रहना, अर्थात परम धाम को भी याद करते रहना। बाबा कहते, नूरे रत्न बच्चों, इस अव्यक्त यात्रा का केवल आपको ही पता है। संसार की अन्य लोगों को इस अव्यक्त यात्रा का मालूम नहीं है। इस प्रकार यज्ञ के सभी भाई बहनें अपने विद्यार्थी जीवन में सहज रीति से आगे बढ़ रहे थे। बाबा भी बहुत रमणीकता से हर कार्य कर रहे थे और हर कर्तव्य को पार कर रहे थे। योग, ज्ञान और त्याग द्वारा जीवन पवित्र बनाने के बाद शिव बाबा ने जनता की सेवा और जो आदेश दिया उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अपनी अनंत किरणें पाए
सा पसारे, अपनी अनंत किरणें माहे सा पसारे, गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारें प्रतिपल बरस रही हैं, शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारें प्रतिपल बरस रही हैं, अनुभूतियों में रंगे रूहानी ये इशारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया, जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया, अव्यक्त है अनूठे न्यारे ये नजारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। हे ब्रह्म घर में ये अरुणिमा सी फैली है लाली, अनुपम ये शाश्वत है शांति सुख की छटा निराली, हे ब्रह्म घर में ये अरुणिमा सी फैली है लाली, अनुपम ये शाश्वत है शांति सुख की छटा निराली, महाचंद्र को चैतन्य तारावली
ध्वनि अनंत किरणें माहे सा पसारे। गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डाले। बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे।